सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम्। इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम्। इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम्। इणमो उबज्झायाणम् नमो वज्रायाणम्। इणमो लोये सब्बिसाभूणम् नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। अष्टानिका महापर्व की जय हो। क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। अष्टानिका महापर्व कल से चल रहे हैं और सारी दुनिया में पूरे 2.5 द्वीप में जहां जहां कर्म भूमियां हैं, जो 15 कर्म भूमियां हैं, 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 विधेय क्षेत्र। फिर इन 5 विधेय क्षेत्रों के 32 एक एक के भेद होते हैं। ऐसी 170 कर्म भूमियां वो कहलाती हैं जहां लोग स्वयं कर्म करते हैं, अच्छे और बुरे कार्य करते हैं। अच्छे कार्य करने वाले दुर्गति को प्राप्त होते हैं, अच्छे कार्य करने वाले सदगति को प्राप्त होते हैं। जहां संयम लेने की योग्यता होती है। एक देश और सकल देश जहां नियम संयम व्रत उपवास लोग करते हैं, वो कर्म भूमि कहलाती है। और भोग भूमि वो कहलाती है जहां पर कल्प वृक्षों के माध्यम से उनकी आजीविका चला करती है। और मिलेच खंड वो कहलाते हैं जहां धर्म का अभाव होता है, मांसाहार हिंसा में आनंद मनाने वाले लोग रहते हैं। ऐसे 5 मिलेच खंड और 1 आर्यखंड भारत क्षेत्र में है। तो ऐसा ये जम्बू द्वीप जो 1 लाख योजन प्रमाण है, इस जम्बू द्वीप में
भारत देश, तो अपन आर्यखंड की चर्चा करेंगे। ऐसा कौन हुआ दुनिया के अंदर, इस भारत क्षेत्र में, जिसने सारी दुनिया में अष्टांगिका पर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान करके बड़े बड़े लोगों की आंखें खोल दी कि इस धर्म में इतनी शक्ति है। ऐसा क्या किया, क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब पर अपन अब चर्चा करेंगे। तो ऐसे इस भारत क्षेत्र में, भारत देश में आर्यखंड, और इसी आर्यखंड में बहुत सुंदर एक चंपा नाम, एक अंग नाम का देश, जिस देश का नाम है अंग, और वहीं पर उस देश की राजधानी कहो चंपापुरी या चंपापुर। और इस चंपापुर नगर के समीप बहुत नजदीक पर एक मंदारगिरी, जहां से पूज्य वासपूज भगवान मोक्ष को पधारे। चंपापुर की शोभा बड़ी अलौकिक है, बड़ी सुंदर है, मनोहर है। इस नगरी के चारों तरफ अनेक अनेक सुंदर उपवन बगीचे हैं, भांति भांति के हरे वृक्ष लगे हुए हैं, और उन वृक्षों की डालियों में अनेक प्रकार के फल फूल से सुशोभित ऐसा वह उपवन, वन, बगीचे, जहां शीतल मंद पवन सदा चलती रहती है, जहां पर लोग गुलाबी ठंड का एहसास करते हैं। कई बार कहते हैं ना, बड़ी गुलाबी गुलाबी ठंड है, इन्हें सुहावनी ठंड है। तो ऐसी शीतल पवन वहां चलती है कि लोगों को दुख और कष्ट तो वहां के लोग जानते ही नहीं है। अगर टेढ़ापन वहां है तो वृक्षों की डालियों में है, ना कि वहां के मनुष्यों में। ऐसा जीवन वहां का आनंदमय। वहां के लोग, चंचलता उनमें नहीं है, बहुत सहजता और सरलता से अपना जीवन जीते हैं। चंचलता है तो पानी की तालाबों में जहां लहरें उठती हैं, जहां लोग कीड़ा करते हैं तो उस पानी में चंचलता होती है, मगर वहां के स्त्री पुरुषों में, बाल गोपालों में किसी भी प्रकार की कोई चंचलता नहीं है, यानी छल कपट धोखेबाजी नहीं है। ऐसा वह नगर चंपापुर लोगों को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। और जैसे वर्तमान में लोग सिंगापुर आदि और भी कुवैत, दुबई आदि देखने घूमने जाते हैं, ऐसे लोग दूर दूर से उस चंपापुर नगरी को देखने के लिए, घूमने के लिए वहां आते हैं। नाना प्रकार के पक्षी उस वृक्षों पर बैठकर बड़ी सुरीली और मधुर ध्वनि करते हैं। उस ध्वनि सुनने का आनंद ही लोगों को बड़ा अलौकिक आता है। पक्षियों से प्रेम करते हैं, बंदरों की उछल कूद देखते हैं, अनेक अनेक प्रकार के दृश्यों को देखते हुए लोग अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा वह चंपापुर नगर, और उस नगर के अनेक अनेक सेठ साहूकार बड़े बड़े जिनालयों में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन करने से आनंद का अनुभव करते हैं। वहां पर चंपा, चमेली, जुहू, मालती, गुलाब, मोगरा, अनेक अनेक प्रकार के वृक्ष की सुगंधी से मंदिर का वातावरण आनंददायी लग रहा है।
लोग बड़े आनंद से भरे हुए हैं और वह सारा का सारा दृश्य, जहां फल, सीताफल, रामफल, श्रीफल और दाड़िम, दाड़िम क्या, अनार को दाड़िम कहते हैं, दाड़िम, दाड़िम के भी वृक्ष लगे हैं, संतरे के वृक्ष लगे हैं, अंगूर के वृक्ष लगे हैं, ऐसे अनेक अनेक फलों के वृक्ष लगे हैं, जहां बड़े बड़े भौरे भौरे मड़वा रहे हैं, भौरे गुंजायमान कर रहे हैं वहां पर। ऐसा सुहावना वह नगर, मछलियां आदि तालाबों में जल कीड़ा कर रही हैं। ऐसा शोभायमान वह नगर जहां कमल के फूल, अनेक प्रकार के कमल खिले हुए, और उसकी छटा देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हंस भी और बगले भी दोनों तालाबों में हैं। भले शरीर से दोनों एक लगते हो, मगर अंदर से दोनों में अंतर। बगुला छली कपटी है, हंस न्यायप्रिय नीर क्षीरवत है। वो वेद विज्ञान जानता है, पानी में से, दूध में से पानी हटा करके दूध पी लेता है। ऐसा वह हंस और बगुला अपनी चंचलता और कुटिलता में सारे नगर में विख्यात हैं। ऐसा मनोरम दृश्य, हृदय को आकर्षण करने वाला, उस चंपापुरी नगरी की जिस गली में चले जाओ, उस गली में सुहावना ही लगता है, हृदय को आकर्षण करने के लिए बाध्य करता है। और ऐसी विशाल अटारियां, बड़े बड़े मकान, कई मंजिला मकान, अगर कोई ऊपर की मंजिल देखना चाहे तो उसकी पगड़ी और टोपी भी गिर जाती है। ऐसा सुहावना दृश्य उस चंपापुर नगरी का। बड़े बड़े बाजार हैं, किराने का बाजार, सब्जी का बाजार, ऐसे सब प्रकार के हीरे, माणिक, पन्ना, पुखराज, मूंगा, इन सबके बड़े बड़े जौहरी अपनी दुकानों पर ये सब रत्न रखे हुए ग्राहकों को बड़े प्रेम वात्सल्य से भर करके ये दिखा रहे हैं, श्रावक ले रहे हैं। ऐसा व्यवसाय भी वहां के लोगों का बड़ा विशाल चल रहा है। गरीबी तो वहां के लोग जानते ही नहीं है। ऐसे व्यापारियों का व्यापार दिन दूना रात चौगुना फलीभूत हो रहा है। अपने अपने मकानों को बंधनवारों से सजाए हुए हैं और संपूर्ण बाजार, दुकान, मकान, सारे के सारे अनेक अनेक कलाओं से विभूषित हैं। और ऐसी कलाएं को देख करके लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। पेंटिंग कहो, डिजाइनिंग कहो, इन्हें अनेक अनेक प्रकार की ऐसी सुंदर छटा वहां पर है और सब प्रकार की सामग्रियां, भोग के सामान वहां पर प्राप्त होते हैं। कहीं गुरुओं के उपदेश हो रहे हैं, कहीं विद्वानों के द्वारा जिनवाणी का वाचन हो रहा है। अनेक अनेक प्रकार से कहीं परस्पर शास्त्रार्थ छिड़ा हुआ है। ऐसा वह विद्या का उपदेश दिया जा रहा है। कहीं विद्यार्थी वृंद अपने पाठ को अत्यंत उच्च स्वरों में याद कर रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं, बोल बोल करके। समृद्धशाली नगर में न कभी अतिवृष्टि होती है और न कभी अनावृष्टि होती है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। रात्रि में भी कोई भी व्यक्ति घर से निकल जाए, कोई लूटपाट नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, किसी प्रकार का कोई दुराचार नहीं।
ऐसा वह नगर जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहा करते हैं, ऐसे चारों वर्णों के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां अपने अपने निवास स्थानों पर बहुत आनंदमय और आदर्श तरीके से रहते हैं। परम वीतरागी मुनिराज नगर में आते जाते रहते हैं। श्रावकगण नवदा भक्ति से उन्हें आहार दान देते हैं और महान साथी से पुण्य प्राप्त करते हैं। बड़े साथी से दिगंबर मुनियों का आना जाना, आरिकाओं का आना जाना, क्षुल्लक क्षुल्लिका, एलक आदि सारे व्रती, महाव्रती, एक देश व्रती तांता ही लगा रहता है। जब हम लोग ने 2011 में जबलपुर में चतुर्मास किया, वहां के लोग घबरा गए। अन्य जाति के लोग 2-2, 4-4 दिन में कोई ना कोई संघ आ रहा है। कभी आरिकाओं का संघ आ रहा है तो कभी मुनिराजों का संघ आ रहा है। 2-2, 4-4 दिन में 2-2, 4-4 दिन में कम से कम 15-20 संघ वहां पर आए पूज्य मुनि श्री के दर्शन करने के लिए, क्योंकि 19 साल के बाद लोग महाराज को देख रहे थे। आसपास जहां जहां मुनियों के चातुर्मास हुए थे, आरिकाओं के चातुर्मास हुए थे, वो सारे महाराज के पास आए। महाराज से घंटों घंटों बैठ करके आरिकाएं, मुनिराज तत्व चर्चा करते थे। पूज्य दृढ़मती आरिका का संग मिला, आदर्शमती जी का मिला, प्रणम्य सागर जी मिले, पवित्र सागर जी मिले, और संघों का समागम हुआ। आरिकाओं के संग तो ऐसे ही चंपापुरी नगर में अनेक अनेक साधु संत नगर में आ रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं, और समाज आनंद से आहार दान देकर के अपने जीवन में महासाथी से पुण्य का संचय कर रही है। एक एक श्रावकगण अपने गृह द्वार पर द्वार क्षेपण कर रहा है। पूज्य साधु संत भ्रमण कर करके गली गली में जा रहे हैं और श्रावक अपने आप को धन्य मान रहा है आहार दान देकर, और स्वयं आहार दान देने के बाद स्वयं आहार ग्रहण करते थे। ऐसे श्रावक श्राविकाएं जो सभी श्रावक आनंद से भर करके, और मानो साक्षात स्वर्ग ही उस नगरी में लग रहा हो, जैसे अमरावती उतर करके आ गई हो, ऐसा मनोहर दृश्य उस चंपापुर नगरी में था। मगर वो चंपापुर नगरी किसके निर्देशन में चलती थी? कोई तो होगा वहां का निर्देशक। हाँ, उस चंपापुर नगरी का राजा अरिदमन था। अरि यानी शत्रु होता है, जिसने कर्म रूपी शत्रुओं का दमन कर दिया था। ऐसा अरि नाम का राजा और उनका अनुज यानी छोटा भाई वीर दमन, जो बड़े बड़े वीरों का दमन करने में अग्रसर था। दमन यानी अहंकार दबाने, अहंकार दबाने में, दमन करने में, उसे दबा करके रखने में, ऐसा वह यथा नाम तथा गुण संपन्न थे। दोनों भाई न्याय प्रिय थे, राजपाट में कुशल संचालन करने में सिद्धहस्त थे। ऐसे शक्तिशाली राज्य का चारों तरफ बड़ा प्रभाव फैल रहा था। हर तरफ से इनकी राजनीति में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा उपस्थित करने नहीं आता था, और राज्यकार्य इनके सुचारू रूप से समुचित नीति से चल रहे थे।
यहां शत्रु नाम का कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। ऐसा यह राजा इतना प्रभावशाली और धर्मप्रिय था। सब जनता अपने राजा से आनंद और प्रसन्न थी। इनका सैन्य बल भी बड़ा शक्तिशाली था। हालांकि सैन्य बल का कोई उपयोग नहीं होता था। हाथी, घोड़े, ऊंट, पैदल आदि सारी सेना, सब प्रकार की, सातों प्रकार की सेना इनके पास थी, मगर उसका कभी इन्हें उपयोग ही नहीं करना पड़ा। आदमी को गुस्सा कब आता है? जब उसका कोई अपमान करता है, या फिर कोई क्रोध करता है, या उसके साथ कोई छल कपट धोखाधड़ी करता है, मगर वहां कुछ था ही नहीं, इसलिए सेना का भी कोई प्रयोग वहां नहीं था। फिर भी राजा के पास सेना होना बहुत अनिवार्य है। तो उनके पास सातों प्रकार की सेना, हाथी, घोड़े, जो भी सैन्य बल होता है, संपूर्ण सैन्य बल उनके पास था। राजसभा में बड़े बड़े शूरवीर कहा करते थे, और अन्याय दूरस्थ देशों से भी राजा इस राजा के गुण ग्राहक थे। सारी गुण ग्राहकता इस राजा की बड़े बड़े राजा महाराजा ग्रहण किया करते थे, तथा वह उचित सम्मान पाकर सारे राजा प्रसन्नता का अनुभव करते थे। सर्वत्र इन राजा अरिदमन का चारों तरफ फैलाव और कीर्ति इनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। इनकी राजनीतिकता की प्रशंसा बड़े बड़े लोग किया करते थे। इनकी गुणवत्ता, इनके रूप को देखकर, इनके शील को देखकर हर व्यक्ति ने अद्वितीय मानता था। वह सीता के समान शीलवती उनकी नारी, रानी का नाम कुंद प्रभा था। कुंद प्रभा राजा अरिदमन को उतनी अधिक प्रिय थी कि जितनी कामदेव को रति प्रिय थी, चंद्रदेव को रोहिणी प्रिय थी, विष्णु को लक्ष्मी प्रिय थी, और राम को जितनी सीता प्रिय थी, इतनी अरिदमन को कुंद प्रभा नाम की रानी प्रिय थी। क्योंकि वह पति के सुख में सुखी होती थी और पति के दुख में दुखी होती थी। ये शीलवती नारी का लक्षण हुआ करता कि पति के दुख में दुखी होना और पति के सुख में सुख का अनुभव करना। ऐसी वह पतिव्रता नारी की महिमा संसार में स्त्री जाति की प्रतिष्ठा एवं महत्व का परिचय दिया करती थी। ऐसी सच्चरित्र एवं पतिव्रता स्त्रियां अगर दुनिया में ना होती तो क्या आज स्त्री जाति संसार में इस संसार के गौरवस्पद को प्राप्त कर पाती? नहीं कर पाती, ऐसी कदापि नहीं। एक दिन कनक प्रभा रात्रि के अंतिम पहर में स्वप्न देखती है। एक स्वर्णमय पहाड़ को देखती है, न स्वर्णमय पर्वत को देखती है। अपनी शैया पर जब वह सुखपूर्वक शयन कर रही थी तो उसने स्वप्न देखा रात्रि के अंतिम पहर में कि स्वर्ण के समान चमकीला एवं प्रभापूर्ण एक बहुत बड़ा पर्वत एवं उसी पर संपूर्ण मनोरथों को सहज में ही पूर्ण कर देने वाला एक कल्प वृक्ष, उस पर्वत के ऊपर एक कल्प वृक्ष स्थित है।
कल्प वृक्षमय होता है कि जो भी आप मन में कल्पना करते हैं वह पूरी कर देता है। जैसे भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। भोजनांग, आप मन में जैसी कल्पना करेंगे एस की दाल बाटी खाना है तो उस एस से भी अच्छी दाल बाटियां आपको मिलेंगी। जो आपकी इच्छा हो भोजन वो उससे मिलेगा। पेय पदार्थ 32 प्रकार के पेय पदार्थ मिलेंगे पनांग नाम के कल्प वृक्ष से। भूषणांग नाम से आभूषण मिलेंगे। दीपांग नाम के कल्प वृक्ष से सुंदर सुंदर दीप माला मिलेगी, दीपक मिलेंगे। ज्योतिषांग नाम के कल्प वृक्ष से आपको अनेक प्रकार की डेकोरेशन करने के लिए लाइट मिलेगी। भाजनांग नाम के कल्प वृक्ष से अनेक अनेक प्रकार के बर्तन मिलेंगे। वस्त्रांग नाम के कल्प वृक्ष से आपको अनेक अनेक प्रकार के वस्त्र प्राप्त होंगे। सारे ऐसे मालांग नाम के कल्प वृक्ष से सुंदर सुंदर मालाएं प्राप्त होंगी। ऐसा वह मनोहर 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सब कुछ प्राप्त होता है। तो ऐसा वह उन्होंने एक स्वर्णमय पर्वत के ऊपर एक कल्प वृक्ष लगा हुआ देखा और वह इस शुभ मुहूर्त में और देखा कि एक देव स्वर्ग से चढ़कर रानी के गर्भ में प्रवेश किया। जैसे भगवान की माता 16 स्वप्न देखती हैं और अंत में एक हाथी, कहीं बैल का आता है कहीं हाथी का, उनके मुख में प्रवेश करता है। ऐसा ही कुंद प्रभा महारानी के मुख में एक स्वर्ग से देव आता हुआ प्रवेश करता है और सहसा रानी की निद्रा भंग हो जाती है। रानी अपनी सैया से उठकर बैठती है, पंच परमेष्टि का स्मरण करती है, अपने रात्रि में लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण करती है, अपनी निंदा ग्रह करती है, आलोचना करती है, पंच परमेष्टि का जाप करती है, 24 भगवान की स्तुति करती है और फिर सैया से उठकर स्नान आदि करके और शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल राजा के पास जाती है। राजा उसे अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, आओ। और कुंद प्रभा रानी कुछ लजाती सी, शर्माती सी राजा के यहां जब पहुंचती है तो राजा एक मंद मंद मुस्कान के साथ रानी का स्वागत करते हैं और उसी सिंहासन पर बिठा लेते हैं। रानी कहती है, महाराज की जय हो। महाराज, आपके आशीर्वाद से मैंने रात्रि के अंतिम पहर में, जो 3 बजे से 6 बजे तक का अंतिम पहर माना जाता है, इसे मनोहर पहर भी कहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में तो सबको बिस्तर छोड़ ही देना चाहिए। मनोहरता अगर अपने जीवन में तुम लाना चाहते हो कि मेरे जीवन में सदा मनोहर यानी सुंदर सुंदर कार्य होते रहें, तो तुम्हें मनोहर पहर में निद्रा को भंग करना ही होगा। बहुत है, आज के दिन, आज के समय में अगर 6 बजे इस मौसम में आप उठते हैं तो आप मनोहर पहर में माने जाएंगे। महाराज जी और थोड़ा सा नीचे गिराओ ना, और नीचे करो ना थोड़ा सा। कैसे करूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये तो प्रकृति ने 3-3 घंटे के एक एक पहर कहे। जैसे 6 बजे, शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक राक्षस पहर होता है,
और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रुद्र पहर होता है, और 12 बजे से 3 बजे तक गंधर्व पहर होता है, और 3 बजे से 6 बजे तक मनोहर पहर कहो या ब्रह्म मुहूर्त कहो। फिर इसी प्रकार दिन में होते हैं। अगर तुम 6 बजे के बाद उठते हो, 9 बजे के पहले उठते हो दिन में, तो तुम राक्षस पहर में सहन कर रहे हो, तो तुम्हें क्रूरता बढ़ेगी, गुस्सा आएगा, लड़ाई झगड़ा करने में तुम्हें अच्छा लगेगा। और जो कई लोग 9 बजे के बाद उठते हैं, वो रुद्र पहर में उठते हैं, वो बड़े क्रोधी होते हैं, क्रूर होते हैं, छोटी छोटी बातों में उन्हें गुस्सा आता है, उनके अच्छे के लिए कहो तो भी उन्हें क्रोध आता है। फिर गंधर्व पहर होता है जो 12 बजे से 3 बजे का हो। ऐसे भी लोग हैं जो 12 बजे के बाद भी उठते हैं, बिचौलिया में भी मिल जाएंगे, सैंपल तो सभी जगह मिलता है, मिल जाएंगे। तो ऐसा हमें विचार करना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि अपन महाराज जी इन पहरों के बारे में या इनके बारे में अगर अपन ज्यादा सोचते हैं तो फिर ऐसा होने लगता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये आचार्यों ने पहरों की व्यवस्था क्यों बनाई, ये संधि काल में सामायिक करने के लिए क्यों कहा, संधि काल में स्वाध्याय करने का निषेध क्यों किया। हमने बताया था कि संधि काल में पूज्य कुंद स्वामी ने स्वाध्याय कर लिया तो उनकी जो ग्रीवा थी वो तिरछी हो गई, तो उन्हें वक्र ग्रीवाचार्य उनका एक नाम पड़ गया। और भी अगर आप कहें तो इन संधि कालों में जिन ने जो जो किया है तो उनके क्या दुष्परिणाम होते हैं। बड़े बड़े मुनिराज भी उस कार्य में फंस जाते हैं, काल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। काल अगर ये व्यवस्था नहीं होती, जैसे हमने समझाया भी था कमरे के अंदर कि भगवान महावीर स्वामी को कितना काल हो गया जन्म लिए हुए, 2600 साल मान के चलो अपन लगभग। तो फिर अभी अपन महावीर जयंती क्यों मनाते हैं? आदिनाथ स्वामी को तो अरबों खरबों साल हो गए हार लिए हुए, फिर अपन आका तीज क्यों मनाते हैं? समेत शिखर क्यों जाते हैं? गिरनार जी क्यों जाते हैं? पावापुरी क्यों जाते हैं? चंपापुरी क्यों जाते हैं? वो तो भगवान मोक्ष चले गए वहां से, अब क्या रखा वहां पर? तो उसी प्रकार जब वो क्षेत्र मंगल, हमारे यहां काल मंगल कहा, क्षेत्र मंगल कहा कि वो क्षेत्र मंगल है, उस क्षेत्र पर भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया था। ये बिजौलियां क्यों मांगलिक मानी जा रही है? क्या किया यहां पर पारसनाथ ने? 3000 साल पहले पारसनाथ आए होंगे, क्या पता किसने देखा? नहीं महाराज जी तो हमारा क्षेत्र है, इसमें तो सब सही है। दूसरे क्षेत्र में कैसे 3000 साल पहले आए होंगे, चले गए, पिटू कर चले गए, पिटे। मगर यहां उन्होंने परफेक्ट नॉलेज प्राप्त किया, संपूर्ण ज्ञान इन्हें उन्होंने प्राप्त किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया है? अभी बता रहा हूं, तो केवल ज्ञान प्राप्त किया तो फिर समोसरण तो लगेगा ही लगेगा। तो ऐसी ये पवित्र पावन भूमि के सारे लोग, दुनिया के लोग यहां आकर के मस्तक झुका रहे हैं। 3000 साल पहले आज क्या है? आज उनकी वर्गणाएं यहां उपस्थित हैं। तो वो संधि काल जो होता है, ना दिन होता है और ना रात होता है, उसे संधि काल कहते हैं। जैसे प्रातः काल का संधि काल कब बनता है? सूर्य उदय के 24 मिनट पहले, जैसे अभी 6:40 पर सूर्य उदय होता है,
तो सामायिक करने वाले को 24 मिनट पहले ने 40 में से 24 ने लगभग 6:16 पर सामायिक के लिए बैठना चाहिए और उनकी सामायिक 7:05 पर पूरी हो जाएगी। ये 48 मिनट की सामायिक जिसको करना है। तो अब दोपहर का संधि काल कैसे बनेगा? तो दोपहर का संधि काल में सूर्योदय में 6 घंटे 24 मिनट प्लस करेंगे, फिर उसमें 24 मिनट पहले, तो अभी लगभग अगर सही संधि काल में सामायिक करना है तो 12:40 पर संधि काल बनता है और उस संधि काल में सामायिक। और शाम को सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय है वो शाम का संधि काल बन जाता है। ऐसे संधि कालों में गृहस्थ भक्ति कर सकता है, मंत्र जाप कर सकता है, उसमें स्वाध्याय नहीं कर सकते। अगर स्वाध्याय करोगे तो उसके डिफेक्ट क्या होते हैं वो हम तुम्हें कल बता सकते हैं। कि सामायिक के काल में अगर स्वाध्याय करते हैं, अष्टमी को स्वाध्याय करते हैं तो क्या होता है, चतुर्दशी को स्वाध्याय करते हैं तो सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय का निषेध है। तो अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी और अमावस्या इन दिनों में और अष्टायन का पर्व में भी, मगर वो श्री धवला जी, महाधवल, महाबंद आदि जो ग्रंथ हैं, बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ हैं, उनका निषेध है। बाकी प्रथमानी योग, चरणानी योग, संग्रह ग्रंथ, इनको पढ़ सकते हैं, भक्तियां कर सकते हैं। श्री भक्तांबर जी, श्री विशापाहार, एकी भाव स्तोत्र आदि जो स्तोत्र हैं, चतुर्विंशति स्तुति, ये सब कर सकते हैं, संधि काल में भी कर सकते हैं। मगर उन दिनों मुनिराज आदि के लिए ये सब निषेध है। तो अकाल में पूज्य कुंदकुल स्वामी ने स्वाध्याय किया तो उनकी गर्दन तिरछी हो गई। और भी उदाहरण आते हैं, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ऐसा वह कुंद प्रभा ने जब वो स्वप्न प्रातः काल अपने पति के पास स्वप्न सुनाए, उन स्वप्नों को सुनकर रात्रि में जो स्वप्न उन्होंने देखे थे वो अपने राजा अरिदमन को उन्होंने उनका वृतांत सुनने के बाद राजा ने कहा, हे प्रियतमे, तुम्हारे स्वप्न का फल तो अति उत्तम है। स्वप्न समय में एक अत्यंत तेजस्वी, धीर वीर, संपूर्ण उत्तोत्तम गुणों का आधार, चरम शरीरी नवरत्न तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट हुआ है। स्वर्ण में पर्वत देखने का फल यह है कि तुम्हारा पुत्र स्वर्ण के समान वर्ण वाला होगा और साहस और पराक्रम, गंभीर एवं धैर्य से अद्वितीय होगा। गंभीर भी होगा और धैर्य भी होगा। ऐसा तुमने स्वप्न जो कल्पवृक्ष देखा है उसके फल से तुम्हारा पुत्र उदार चेता, दान परायण, दीन वात्सल्य एवं धर्म प्रिय होगा। इन्हें दान देने में अग्रसर होगा, दीनहीन व्यक्तियों के प्रति वात्सल्य भाव से भरा होगा और धर्म के प्रति प्रिय होगा। ऐसे संक्षिप्त शब्दों में राजा अरिदमन ने अपनी रानी कुंद प्रभा को उन स्वप्नों का फल उसे बताया और संपूर्ण गुणों का आगर एवं अद्वितीय धर्म पालक होकर सर्वश्रेष्ठ मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। इस प्रकार स्वप्नों के फलों को सुनकर रानी कुंद प्रभा अत्यंत प्रसन्न हुई तथा राजा अरिदमन बहुत हर्षोल्लास के साथ पुलकित हो उठे
और दोनों पति पत्नियों ने सुख शांति पूर्वक काल निक्षेप करने लगे, यानी अपने काल का सदुपयोग करने लगे। रानी कुंद प्रभा का गर्भ द्वितीया के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। प्रतिदिन गर्भ के चिन्ह उनके शरीर में स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगे। शारीरिक वर्ण, शरीर पीलापन आने लगा, आंखों में कुछ हरितिमा छा गई। रानी की शुभ दोहत प्रबलता को प्राप्त होने लगी। जब क्रमशः उनका 10वां महीना पूर्ण हुआ, देखो 10वें महीने में बच्चे को जन्म देके, तब जिस प्रकार की पूर्व दिशा से सूर्य प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार रानी के गर्भ से शुभ मुहूर्त में एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के उत्पन्न होते ही दुर्जन एवं शत्रु पक्ष के लोगों के घरों में अनेक प्रकार के उत्पन्न चिन्ह उत्पन्न होने लगे। जब कोई अच्छा महापुरुष जन्म लेता है तो जो उनके दुश्मन परिवार होते हैं उनके घर में अशुभ होने लगता है। बताते हैं जब कृष्ण जी पैदा हुए थे तो जरासंध के घर में उत्पात होना शुरू हो गया था। जब लक्ष्मण पैदा हुए थे तो रावण के यहां पर उत्पात शुरू हो गया था। और रावण जब युद्ध के लिए भी आ रहा था तो बहुत अपशकुन हुए, मगर अहंकारी आदमी उस समय अपशकुनों को देखता नहीं है। यहां पर जो निकृष्ट अन्य दूर दूर के राजा थे, उनके घरों में उत्पात चिन्ह प्रकट हुए। परिवार के बंधु बांधव में एवं नगर के सत्पुरुषों के घरों में आनंद उत्सव मनाया गया। चारों ओर बधाइयां बजने लगी, मंगल गान होने लगे, याचकों को मनोवांछित दान दिया जाने लगा, जिससे सदैव के लिए उनकी याचना वृत्ति छूट गई। इन्हें एक एक भिखारी को इतना इतना दे दिया कि उनका भिखारी पना ही खत्म हो गया, भीख मांगना ही उन्होंने बंद कर दिया। इतना और बड़े उत्साह के साथ हाथी, घोड़े, रथ, ग्राम, खेत इत्यादि उत्तम उपहारों का योग्यता अनुसार वितरण किया गया। जिसके लिए जो आवश्यक था वो राजा अरिदमन ने अपने पुत्र रत्न के जन्म के उत्सव में ये सारी चीजें भेंट की और उसका आनंदमय जन्मोत्सव मनाया। नित्य गान, वाद्य के समारोह, प्रायः सभी राजाओं ने इस पुत्र रत्न की प्राप्ति को धर्म का ही उत्तम फल जानकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक जिनेंद्र भगवान का पूजन, उनकी स्तुति एवं इसके उपलक्ष्य में एक विराट उत्सव मनाया। धीरे धीरे वह नवजात शिशु बड़ा होने लगा। एक दिन उसके माता पिता अत्यंत उत्साह के साथ एवं समारोह में उस बालक को लेकर जिनेंद्र देव के जिनालय में गए। वहां जाकर उन्होंने सबसे प्रथम श्री जिनदेव की 8 प्रकार के द्रव्यों से पूजा की तथा वहां मुनीश्वरों के चरण बिंदों में उस बालक को रख दिया और श्रद्धा भक्ति से पूज्य मुनिराज को प्रणाम करके पूज्य मुनिराज ने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, धर्म का उपदेश दिया और कहा संसार में शत्रु मित्र
सभी समान हैं। मुनिराज के उत्तम उपदेश को राज दंपति ने ध्यान पूर्वक सुना। अपने को भाग्यशाली समझा। बस पहले इतने उपदेश देते थे महाराज लोग, हम लोग तो 1-1 घंटे देते हैं तो भी किसी के कान में जुआ नहीं रहता। और भगवान उस चतुर्थ काल में ज्यादा उपदेश नहीं होते थे, बहुत थोड़ा सा उपदेश देकर और श्रावक श्राविकाएं उपदेश को सुनकर अपने जीवन में ग्रहण कर लेते थे। अगर महाराज ने कह दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, प्रातःकाल भगवान का दर्शन पूजन किया करो, तो बस दूसरे दिन से प्रातःकाल भगवान का पूजन चालू हो जाएगा। बहुत सरल स्वभावी थे लोग। और अब भगवान महावीर स्वामी के समय के जो श्रावक हैं, ये कुटिल बुद्धि के हैं, इनमें कुटिलता है। और भगवान अजितनाथ से लेकर पारसनाथ स्वामी तक के श्रावक तो भोले थे, और आदिनाथ भगवान के समय के सरल थे, देखा सीखी करते थे। और सबसे खतरनाक है भगवान महावीर स्वामी के श्रावक कुटिल। हाँ ठीक है, सब कर देंगे, ना तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं ये हाँ ठीक है, वो करें या ना करें वो बात अलग है, मगर आपके सामने ना नहीं करेंगे। ऐसे श्रावक भगवान महावीर स्वामी के हैं। और वहां पर मुनिराजों का उपदेश को सुनकर राजा सेठ सेठानिया बड़े ध्यानपूर्वक सुनकर के अपने आप को भाग्यशाली समझा कि मैंने पूज्य मुनिराज के मुखार बिंद से धर्म का उपदेश सुना। इसके बाद राजा रानी ने मुनिवर श्रेष्ठ को पुनः नमस्कार किया और अपने महल की ओर वापस आने लगे। फिर निमित्त ज्ञानी को बुलवाया, यानी ज्योत्साचार्य को बुलवाया, एवं उस बालक के ग्रह लक्षण नाम एवं भविष्य के संबंध में प्रश्न किया। निमित्त ज्ञानी ने बालक के जन्म का लग्न इत्यादि को अच्छी तरह विचार करके कहा, हे राजन, आपका यह पुत्र अत्यंत गुणी, शूरवीर, प्रतापी एवं कर्म सत्वों को जीतने वाला होगा। विद्या में तो यह अद्वितीय होगा और अनेक उत्तोत्तम विद्याओं के द्वारा यह अपनी उज्जवल कीर्ति की पताका चारों तरफ फैलाएगा। इसके जन्म लग्न में बहुत अच्छे ग्रह पड़े हैं। इसके सब गुणों को प्रकट कर देने की क्षमता मुझ जैसे छोटे से ज्योत्साचार्य में नहीं है। इसका नाम श्रीपाल रखा जाता है। निमित्त ज्ञानी के मुख से जब राजा ने इस प्रकार का कर्णप्रिय शब्दों को सुना तो उनके आनंद की सीमा न रही। आनंद से ओतप्रोत हो गए राजा और अपने पुत्र का लालन पालन करने में तत्पर रहने लगे। इधर कुमार श्रीपाल की द्वितीया के चंद्रमा के समान जैसे चंद्रमा की कलाएं जैसे प्रतिदिन बढ़ती हैं, ऐसी वह बालक की कला प्रतिदिन क्रमशः बढ़ने लगी। मनमोहक बालक बाल क्रीड़ाओं में सभी का मन मोह लेता था। अपूर्व कलाओं में आनंद का अनुभव करता था। श्रीपाल कभी पेट के बल औंधा लेट जाता, खिसकता हुआ चलता, कभी घुटने के बल चलता, तो कभी नन्हे नन्हे पैरों से बढ़ता और कभी
बहुत किलकोरियां देकर के, किलकारियां भरता हुआ कभी हाथों की ओर संकेत करता तो कभी अपने हृदय के भावों को तुतली तोतली एवं अस्पष्ट भाषा में प्रकट करने लगा। ऐसा वह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता हुआ कभी माता से रुष्ट हो जाता, बच्चे हो जाते कभी मां से रूठ जाते, देखो वो रूठा क्या कर रहा है, तो ऐसा रूठता, कभी माता से रूठ जाता, कभी माता से दूर चला जाता। अनेक अनेक प्रकार से हरकत करता हुआ वह बालक श्रीपाल थोड़ी देर में दौड़ता, थोड़ी देर में लौटता, थोड़ी देर में कोई भी हरकत करता, कभी गिरता तो रोता, कभी हंसता, ऐसी सारी क्रियाएं करते हुए उसे देखकर माता पिता बड़े आनंदित होते और उसे देखकर स्नेह उनके आनंद में उमड़ता। बालक की तोतली बातें सुनकर माता पिता बड़े पुलकित होते। वो पुलकित नहीं है जो बिजौलिया चला गया, हाँ, नहीं तो तुम कहो कि पुलकित वो होगा, ये तो श्रीपाल की बात कर रहा हूं मैं। और जब बालक क्रमशः धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जब 8 साल का हो गया, तब उसका मौली बंधन एवं उपनयन संस्कार दिया गया और ये सब करके पंचाणु व्रत बतला दिए गए, श्रावक के अष्टमूल गुण धारण करा दिए गए। देखो 8 साल के बच्चे को अष्टमूल गुणों का धारण करा दिया गया। मध्यमास मधु, ये 3 मकार और 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, ऊमर, पाकर और कठूमर, इनका सेवन नहीं करेगा। और 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, ऐसे 5 अणुव्रत आदि उसे ये मूल गुण दिला करके इसके अतिरिक्त 7 प्रकारों का व्यसन, जो सप्त व्यसन होते हैं, पर स्त्री गमन, शिकार खेलना, चोरी करना, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना आदि, इन सब का त्याग करा दिया और 7 व्यसनों का त्याग करके जब तक पूर्ण रूपेण विद्या की प्राप्ति न हो तब तक के लिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ये सभी बालक बालिकाओं को ले लेना चाहिए कि जब तक वो विद्या अध्ययन करते हैं, जब तक उनकी पूर्ण कॉलेज तक की पढ़ाई जब तक नहीं हो जाती, तब तक उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहना चाहिए। इसके बाद अभिष्ट मंत्रों के द्वारा जैन विधि के अनुसार हवन पूजन इत्यादि करा करके बालक श्रीपाल का गृहस्थाचार्य के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। यानी गुरुकुल में जो गृहस्थों के आचार्य होते थे उनके पास 8 साल के बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा और इधर तो 3 साल का बच्चा ही स्कूल चला जाता है, 2.5 साल का, और उधर 8 साल का श्रीपाल को 8 साल की उम्र होने के बाद गृहस्थाचार्य के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। गुरुजी ने श्रीपाल को सर्वप्रथम ओंकार से विद्या आरंभ कराया, ओंकार उसके मुख से कहलवाया और अति अल्प समय में ही वह तर्क, छंद, व्याकरण, गणित, सामुद्रिक, रसायन, संगीत, ज्योतिष, धनुर्विद्या, शस्त्र चलाना, जल में तैरना, आयुर्वेदिक, कोक शास्त्र में वादन, नृत्य आदि विद्या एवं कला में पांडित्य को प्राप्त हो गया और सबसे अधिक योग्य हो गया। इसके बाद उन्होंने आगम
एवं अध्यात्म विद्याओं को पढ़ाया। कितने सारे विषय पढ़ाए गए, तर्क, छंद, व्याकरण, गणित, सामुद्रिक, रसायन, संगीत, ज्योतिष, धनुर्विद्या, शस्त्र चलाना, जल में तैरना, आयुर्वेदिक, कोक शास्त्र, वादन, नृत्य आदि विद्या। 14, तुम्हारे तो कितने पीरियड होते हैं? 14, 8, इधर 14 पीरियड। अब उसके बाद में फिर आगम और अध्यात्म विद्या को पढ़ाया। इस प्रकार श्रीपाल को संपूर्ण विद्याओं में अत्यंत उत्तम पारंगत करा करके गुरु की आज्ञा पाकर माता पिता के पास वह घर लौट आए और सम्मान पूर्वक माता पिता को नमस्कार किया। माता पिता ने अपने बेटे श्रीपाल को पूर्ण विद्वान समझकर उसका उचित आदर किया एवं शुभ आशीर्वाद दिया। कुमार श्रीपाल भी जब समय समय पर राजसभा में उपस्थित हुआ करता था, तब राज्य कार्य की विचार मीमांसा में भाग लेकर उचित परामर्श दिया करता था। राजा जब कभी राजसभा में विचार मग्न हो जाते थे, तब श्रीपाल उन्हें सहायता देते थे और अपने पिता को सहयोग देते थे, परामर्श देते थे कि पिताजी ऐसा नहीं, अगर ऐसा करेंगे अपन तो अपन को बहुत सारा फायदा होगा। ऐसा श्रीपाल इतना ज्ञानवान, इतना विवेकशील हो गया कि वह अपने पिता के लिए भी सलाह मशवरा करने में सहयोगी हो गया। और आज के बेटे बेटियां तो पिता को समझते ही नहीं। पिता कुछ कहे, अरे पापा तुम समझते तो है नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं करना है, आप बहुत जल्दी करते हो, सोचते तो हो नहीं कुछ। अनेक प्रकार से हम अपने माता पिता की उपेक्षा कर देते हैं, दादा दादी की उपेक्षा कर देते हैं। नहीं, उनकी बात सुनना ही चाहिए। बड़े ध्यान से उनकी बात को सुनकर आगे पीछे की विचार करके फिर उनसे कहे, तरीका है अपनी बात मनवाने का। बड़े विनय पूर्वक कहें कि आप जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, इसमें 2% भी कहीं से कोई गलती नहीं है, मगर मैं भी अगर सोच रहा हूं कि अगर जो आपने कहा वो तो ठीक है, अगर ऐसा ना करके अपन ऐसा करें तो कैसा रहेगा। अपनी बात भी रखें, मगर इस तरीके से रखें कि बड़ों का अपमान ना हो। मगर कई बार हम अपनी जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं, मगर माता पिता को उस समय बड़ा झटका लगता है। वो व्यक्त नहीं कर पाते, वो कह नहीं पाते, मगर उनको एक ऐसी चोट लगती है अंदर, वो कह नहीं पाते, क्योंकि आज का जमाना कहने का नहीं है, सुनने का है। अगर थोड़ा सा कह दिया तो फिर मुंह फूल जाएगा, रोटी नहीं खाना, कहीं ये नाटक, कहीं वो नाटक। तो ये सब माता पिता डरने लगे। मगर माता पिताओं को कभी बच्चों से डरना नहीं चाहिए, स्वयं निर्णय करना चाहिए, बच्चे की सलाह लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, मगर जितना उचित हो परामर्श उतना ही लेना चाहिए। संपूर्ण बात बच्चे की नहीं मानना चाहिए। और आम बच्चे की संपूर्ण बातें मानते हुए आज बहुत सारे बच्चे बिगड़ गए। आप कोटा में देख लो कितने बच्चे पढ़ते हैं और कितने अत्याचार व अनीति करते हैं। पढ़ाई के नाम पर आज जितना पाखंड बाहर जाने वाले बच्चे कर रहे हैं, उसका तो बखान ही करना मुश्किल है। पिता का अनाप शनाप पैसा बर्बाद करना। मगर श्रीपाल ने जो परामर्श दिया, क्योंकि श्रीपाल 14 विषयों में पारंगत थे, और फिर जैनागम संपूर्ण उस समय जितना जैन आगम उपस्थित था वो सब उन्होंने पढ़ लिया था, अध्यात्म उन्होंने पढ़ लिया था। उनका एक एक वचन ऐसे फूल सी सुगंधी को प्रकट करता था, और पिता उनकी परामर्श को स्वीकार करते थे।
ऐसा वह बालक श्रीपाल अब युवा अवस्था में आ गया है, कुमार अवस्था पार कर चुका है और आपका भी समय अब हो गया है। कितनी जल्दी प्रवचन खत्म हो जाता, 7 बजे। और एक दिन वो भी था कि 7:45 बजे प्रवचन शुरू होता था। वो दिन भी अपन ने देखे, इसी पंडाल में देखे, इसी स्थान पर देखे, इसी बिचौलिया के अतिशय क्षेत्र तपोदय में देखे। कैसा काल का परिवर्तन हो रहा है, कैसा काल का परिवर्तन। मगर हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर पा रहे। काल तो यथावत परिवर्तन कर रहा है, सूर्य परिवर्तन हो रहा, दक्षिणायन हो रहा है, मगर हम एक ही दिशा में चल रहे हैं। हम दिशा में मोड़ ही नहीं ला पा रहे और बिना परिवर्तन किए इस संसार का नर्तन कभी समाप्त नहीं हो। परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा और जिन जिन ने परिवर्तन किया, कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, उनका जीवन इस संसार के नर्तन से ऊपर उठेगा, पाप की क्रियाएं घटेंगी और पुण्य का संचय होगा। ऐसा अरिदमन राजा विचार करते हैं और एक दिन राजा अरिदमन राजसभा में बैठे हुए, इतने में कुमार श्रीपाल वहां पहुंच गए और उन्होंने राजा को नमस्कार कर चुकने के बाद योग स्थान पर बैठ गए। कुमार की युवावस्था एवं सौंदर्य तथा अपनी वृद्ध अवस्था को देखकर राजा ने विचार किया कि मेरा पुत्र श्रीपाल अतुल पराक्रमी है, अद्वितीय है, विद्वान है, न्यायपरायण है एवं संपूर्ण गुणों से युक्त है, संपन्न है। उसकी सुयोग्यता के संबंध में लेश मात्र भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसलिए शीघ्र ही कुमार को, यानी कुमार श्रीपाल को राज्य तिलक कर देना चाहिए। इस बात का राजा ने अपने मन में निश्चय कर लिया। तदनुसार शुभ मुहूर्त में वृद्ध राजा अरिदमन ने अपने कंधे का राजभार उतारकर कुमार श्रीपाल के सबल कंधों पर रख दिया एवं स्वयं विरक्त होकर धर्म ध्यान करते हुए सुख शांति पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। इसके बाद कुमार श्रीपाल अपने राज्यभार को संभालने में बाधान हुए। उन्होंने सुचारू रूप से शासन सूत्र का परिचालन किया एवं प्रजा को अपना आत्मीय समझा। पिता जो अरिदमन थे वह तो विरक्त हो गए संसार से और अपना राजभार अपने बेटे श्रीपाल को सौंप दिया और प्रजा के साथ श्रीपाल उचित व्यवहार करने लगे, उनका आदर सम्मान करने लगे। फलता उनकी कीर्ति कुमकुम की सुगंधि के समान चारों तरफ फैलने लगी। कुमार के बुद्धि बल एवं अतुलनीय पराक्रम की प्रशंसा होने लगी। दुर्जन पुरुषों को जीतकर अपने अधीन कर लिया एवं बड़े बड़े राजा तो उनके गुणों के ही अनुरागी हो गए। श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। प्रजाजनों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं। चोर इत्यादि दुष्ट पुरुषों के उपद्रव से बचने के लिए राजा श्रीपाल ने
कई प्रकार के उत्तम प्रबंध किए। सभी के जान माल की सुरक्षा उनके शासन काल में राज्य की सीमा के अंदर चोर, लंपट, दुर्जन, क्रूर, परनिंदक, यानी कोई निंदा करने वाला भी नहीं था, हिंसक भी नहीं था। सभी अपनी धर्म शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ कार्यों में तत्पर रहते थे, नतमस्तक होकर राज आज्ञा का पालन करते थे। आवश्यक कर्तव्यों का एक प्रधान अंग था। इसी प्रकार राजा श्रीपाल प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन, सारी प्रजा जनता जनार्दन बड़े बड़े जिनालयों में जाकर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन किया करती थी और सारा नगर हल्लो उत्साह से भरा था। बड़ा आनंद प्रिय नगर और ऐसा सुहावना लगता था उस नगर में कि जो भी व्यक्ति उस नगर में आता था वह आनंद विभोर हो जाता था। ऐसा राजा श्रीपाल राज्य का संचालन करता हुआ जिनेंद्र भगवान की भक्ति में तत्पर है। आपका समय हुआ और ऐसी मंगल भावना और राजा श्रीपाल प्राणी मात के प्रति भाता, हे भगवान, मेरे शासन काल में किसी भी श्रावक श्राविका, साधु संत, त्यागी, व्रती, पशु पक्षी, इनको भी कष्ट ना हो। सबके लिए प्रातः काल उठकर मंगल भावना भाता, फिर अपनी दैनिक क्रियाएं करता, पुनः जिनालय में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, जाप, संपूर्ण क्रिया करके राजमहल की तरफ लौटता और अपने भोजन आदि करके राजमहल की शासन की गद्दी पर बैठता। प्रजा के साथ न्याय और अन्याय से परे होकर के प्रजा राजा के साथ बैठकर धर्म चर्चा किया करती थी। आपके जीवन में भी धर्म चर्चा हो, आपका जीवन भी मंगलमय हो। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने, इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुबाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौबाब नमोगा। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।